बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बातें तो हों कि कुछ तो दिलों की खबर मिले, आपस में अपने कुछ तो सवालो जवाब हो, कोई खबर खुशी की कहीं से मिले मुनीर, इन रोज़ शब में ऐसा भी एक दिन कमाल हो, ऐसा भी एक दिन कमाल हो। नाज़रीन, बिल आखिर मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला आ गया। ज़ाहिर है हर तरफ पूरे मुल्क में एक जश्न का समा है और कुछ लोग इसको बहुत ही कलील तादाद में लोग जो है इसको किसी और अंदाज में देखने की या पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ज़िक्र बाद में करते हैं। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद की एक किरण नहीं, उम्मीद का एक पूरा पहाड़ है जो रोशन हो गया है और हर तरफ रोशनी रोशनी नज़र आ रही है। 3 दिन से मुल्क जो था वो अफवाहों की जद में था। चीफ जस्टिस साहब ने 13 जजेस के 3 मुशावरती इजलास किए थे और इस दौरान पूरी कोशिश होती रही कि किसी तरह चीफ जस्टिस को बेंच में जजेस की अक्सरियत की हिमायत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बिल आखिर आज फ़ैसला सुनाना पड़ा। नाज़रीन, मैंने आपको 3 दिन पहले गालिबन ये इत्तला दी थी कि उस वक्त तक की जो सिचुएशन थी वो 8-5 की तादाद से शायद फ़ैसला इधर था। वो उसको मैं बताता चलूँ नाज़रीन के आगे चल के वजाहत से भी बता दूँगा कि उस वक्त तक जो सिचुएशन थी वो यही थी। लेकिन ये किन 4 जजेस ने कमाल किया दीगर जजेस के साथ, वो दिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रोशन किया था। इन 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको एक अलाव की शक्ल कैसे दी, इसका जिक्र मैं आगे चल के अर्ज़ करता हूँ, आपको बताता हूँ उसकी तफसील। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह अक्सरियती फ़ैसला तहरीर किया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन अज़न रिजवी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत ने अक्सरियती फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ किया और सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसले में करार दिया कि पीटीआई एक सियासी जमात है। और बल्कि अगर इस फ़ैसले की बात की जाए तो फिर फ़ैसला जो था वो 8-5 नहीं है, फिर गालिबन 11-2 की अक्सरियत से ये फ़ैसला हुआ है। पीटीआई की जो ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों की वो हक़दार ठहराई गई है। 27 जून को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पेश किया था और इस दस्तावेज़ में कुछ कागज़ात नामज़दगी ऐसे थे जिनकी पार्टी वाबस्तगी थी। 80 में से 40 अफराद जो थे वो इस फ़ैसले में कहा गया है कि 15 दिनों में तय करके बताएं कि उन्होंने किस जमात से अपना ताल्लुक़ रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में कहा है कि कौमी और सूबाई असम्बली के मुंतखब अरकान तहरीक इंसाफ का हलफनामा जमा करवाएं। फ़ैसले के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो आइन के ख़िलाफ़ है। इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो अगर फ़ैसला देखा जाए तो वो 13-0 है, 13-0 है। मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। 13 के 13 जजेस ने इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम आयद किया है, को कहा है कि फ़ैसला दे दिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं किया और बदनीयती नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबरा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इखलाकी फ़र्ज़ क्या बनता है, ये एक बच्चे से पूछ लें, वो भी बता देगा कि असूली तौर पे उनको क्या करना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस नईम अफ़गान, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने इस अक्सरियती फ़ैसले की मुखालफत की है और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं वो पीटीआई से हैं और उन्हें पीटीआई का उम्मीदवार करार दिया जाए। यानी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने भी बात की है और पीटीआई को इसी तरह से मखसूस नशस्तें दी जाए और वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की हैं उन्होंने आवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की है, उनका नुक्ता नज़र ये है। अच्छा, इस अक्सरियती फ़ैसले में 2 जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस इरफान सादत ने गालिबन एक सरप्राइज़ दिया है और वो अक्सरियती जजेस के साथ शामिल हो गए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये क्या हुआ पिछले 2-3 दिन में।
ये हुआ ये था कि जब ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत के हक़ में 8-5 की अक्सरियत से फ़ैसला हो रहा है, जो आज PTI के हक़ में हुआ, उस दिन जिस दिन ये फ़ैसले की थी तो उसके उस रात गए तक, लेट नाइट फिर ये था, अगले दिन सुबह तक भी यही था। तो फिर ये गेम चेंज कैसे हुई? नाज़रीन, गेम चेंज इस तरह हुई थी कि 4 जजेस ने दीगर जजेस के साथ, दीगर 4 जजेस के साथ बाकायदा अपनी जान हथेली पे रख के स्टैंड लिया था इस मुल्क में कानून की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ जिसका उन्होंने हलफ उठाया था, उसकी पासदारी का बिल आखिर फ़ैसला कर लिया। इन 4 जजेस को, दीगर 4 जजेस तो फ़ैसला कर ही चुके थे, ये जिन 4 जजेस की मैं बात कर रहा हूँ इनका नाम भी अभी मैं कुछ दिन बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन अभी उनका नाम लेना उनके लिए मज़ीद मुसीबतें खड़ी करने के मतरादिफ होगा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उन पर जिस तरह का दबाव डाला गया, और उस दबाव का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर से नहीं था, पाकिस्तान के बाहर से भी था। और ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि ये दबाव डालने में जो पेश थे वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट कम थी, बल्कि नून लीग की एक बहुत ही अहम शख्सियत थी जिन्होंने तरीक़े बताए, जिन्होंने बाकायदा ये डिक्टेट कर रहे थे कि इस तरह किया जाए, इस तरह किया जाए, ऐसे कर लिया जाए, अगर फ़लाँ ना माने तो फिर ऐसे ऐसे कर लिया जाए, ये लालच दी जाए, इस तरह डरा दिया जाए। लेकिन सलाम है उन 4 जजेस को कि जिनमें से 2 ने तो कमाल ही कर दिया है। मेरा ख्याल है एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इतना दबाव बर्दाश्त कर सके जिन 2 जजेस ने किया है। वैसे तो 4 ने किया, बल्कि 8 ने किया, और भी बहुत सारे जजेस ने किया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि ये वही शम्मा थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रोशन की थी, और इन्होंने फिर उसको एक अलाव की शक्ल दे दी सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना था। बिल आखिर 2 दिन तक इन जजेस ने जो टैक्टिकली बहुत खूबसूरत खेला। इन्होंने अपना माइंड नहीं दिया, जो लोग दबाव डाल रहे थे उनसे कह दिया था कि अच्छा चलें देखते हैं। तो बीच बीच में आके हुकूमत जो थी वो ये सोचने लग गई थी कि शायद ये हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे, लेकिन हुआ फिर यही कि उन्होंने बिल आखिर वही किया जो उनके ज़मीर की आवाज़ थी। और बीच में हुकूमत को पता चल गया था, जब 2-3 मौके पे उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने उनको रीमैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। बल्कि 2 जजेस से तो वो राब्ता करने में भी नाकाम हो गए, इनडायरेक्ट राब्ता करने में भी नाकाम हो गए। इन तमाम जजेस के साथ इनडायरेक्ट ही राब्ता किया गया, उन पर इनडायरेक्ट अंदाज में ही दबाव डाला गया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने उस दबाव का मुकाबला किया और तारीख़ में अपना नाम लिखवा लिया, और नई नस्ल के वो हीरो बन गए। चमकते दमकते पाकिस्तान की बुनियाद रखने वालों में उन्होंने एक उजले और धुले हुए किरदार के मालिक की हैसियत से अपना नाम दर्ज करवाया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये कुर्बानी, उनका ये इज़हार, जिस दबाव का उन्होंने मुकाबला किया है, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ा से नवाजे। अच्छा नाज़रीन, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हुआ क्या ये 4 बहादुर जजों की बात। अच्छा, मखसूस नशस्तों का केस जिस शानदार अंदाज में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा साहब ने लड़ा, उस पर उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उन्होंने सिर्फ केस ही नहीं जीता, दोनों वकला ने अदालत में काजी फाइज ईसा साहब के हर चुभते सवाल का न सिर्फ शानदार अंदाज में जवाब दिया, बल्कि उनकी अच्छी तरह से तसल्ली भी करवाई। उससे बड़ा उन्होंने कारनामा ये किया कि जो उन्होंने मेयार सेट कर दिया अदालत में, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी साहब के लिए अब मज़ीद वकला की तौहीन करना या जो रवैया वो अपनाए हुए थे उसको जारी रखना अब मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से या उनके बाज़ जो वजीफ़ा खार लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब इस फ़ैसले का
अमली सियासत पर या गवर्नेंस पर या हुकूमत पर अमली तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये अलामती हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब खेल ताकतवर लोगों के हाथों से, हुकूमत के हाथों से निकलता नहीं जा रहा, निकल चुका है। ये बात आप नोट फरमा लें। अब देखें, ये कोई अलामती शलामती नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक फैसला है। आने वाले दिन जो हैं वो यकीनन कुछ भी करके देख लें, आने वाले दिन जो हैं वो पीटीआई के दिन है। ये सिर्फ ये अपने आप को तिफल तसल्लियां देने वाली बात है कि नहीं जी नहीं, ये सिर्फ अलामती तौर पे फायदा होगा, 2/3 की भी जरूरत नहीं थी, जो करना होगा कर लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं कर लिया जाएगा, ऐसे ही कर लिया जाएगा। किसी के बाप का मुल्क है, अब नहीं किया जा सकेगा, ये ज़हन में रखें नाजरीन। तो इस फैसले के बाद सीधी बात है, काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला तो गया तेल लेने। अब काजी फायज़ ईसा साहब बस ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी दिन जो होगा वो 24 अक्टूबर ही होगा, और इसलिए इस फैसले का पहला असर ये होगा, बाय बाय काजी साहब, अब आपको आपके फैसलों की वजह से याद रखा जाएगा और आप खुश नसीब होंगे अगर आपका जिक्र जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में किया जाए। दुआ की जानी चाहिए, अल्लाह ताला गलतियाँ माफ़ फरमाने वाला है। तो अगर बाकी दिनों में भी काजी साहब आप इस फैसले को या नविश्ता दीवार को पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और आने वाले दिनों में नई नस्ल के लिए, जिसके लिए हम सब की ख्वाहिश है कि हम एक उजला धुला हुआ साफ़ शफाफ पाकिस्तान छोड़ के जाएं, उस नौजवान नस्ल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन, सीधी बात यह है कि वही 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिख के झुकने से इनकार कर दिया था, ये सिलसिला अब और आगे बढ़ेगा। आला अदलिया में और जजेस सामने आएंगे जो किसी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर देंगे। आप देखते जाइए नाज़रीन। और उसके बाद इस फैसले के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखते हुए मैं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाया। उनकी बेबसी दीदनी थी और बहुत ही वो अजीबोगरीब दलाइल दे रहे थे। एक जगह पे वो कह रहे थे कि जनाब ये तो कंप्लेनेंट ने मांगा ही नहीं है जो उनको दे दिया गया है, उन्होंने तो सुन्नी तहरीक के लिए रिलीफ मांगा था तो ये पीटीआई को दे दिया गया है रिलीफ, तो ये रिलीफ तो मांगा ही नहीं गया जो हुकूमत से जो पीटीआई ने मांगा, ये सुन्नी तहरीक ने मांगा था। तो ये वही है दलील नाजरीन, ये बिल्कुल वही दलील है कि जनाब पनामा पर डाला गया और इकामा पर निकाला गया। उस वक्त कोई ये बता नहीं रहा था कौम को कि हजूर वाला इकामा पर नहीं पनामा पर ही निकाला गया था। इकामा जो है वो उस कंपनी के आगे आपने पर्दा डाला हुआ था जिसके पीछे करप्शन हो रही थी, जिसके पीछे 2 नंबरी हो रही थी, जिसके पीछे करोड़ों डॉलर की धंधा हो रहा था, जिसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, और उसको तनख्वाह पे निकाला गया, तनख्वाह पे निकाला गया, इकामे पे निकाला गया, बना दिया गया था। एग्जैक्टली इस वक्त भी नून लीग यही कर रही है कि जी वो आए तो सुन्नी तहरीक के लिए रिलीफ लेने थे तो वो पीटीआई। ओ भाईजान, आपको नहीं पता सुन्नी तहरीक क्या थी और पीटीआई क्या थी? किस तरह बेचारे एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे थे पीटीआई के उम्मीदवारान, क्या हालत थी, किस तरह उनके हाथों से फार्म छीने जा रहे थे, किस तरह औरतों के निकाब नोचे जा रहे थे उस दिन जिस दिन उम्मीदवार ख़वातीन के, ये बात कोई छुपी हुई थी? तो तारड़ साहब आपके पल्ले कुछ रहा नहीं असल में, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये आपने तारड़ साहब फरमा रहे थे कि मैं बड़े मासूमियत के साथ आप फरमा रहे थे कि मैं तो स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा, स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, लेकिन लोग बाज़ आप पर इल्ज़ाम ये आयद कर रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से यू आर नो मोर स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय आप मैनेजमेंट के तालिब इल्म बन गए थे हजूर वाला, आप मैनूवरिंग के, आप जजों को मैनेज करने के तालिब इल्म थे, बल्कि उस्ताद बन गए हुए थे। तो इस केस पे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते ना खुद, तो शायद एक आध जज अगर दलाइल पर ध्यान देते, अगर वकालत पर इम्तिहान देते, अगर सारा जोर आपका उस तरफ ना होता,
सारों से ही, मैं सिर्फ आज़म साहब से नहीं कह रहा, सारों से ही कह रहा हूँ, तो फिर शायद एक आध जज आपके हक़ में मज़ीद फ़ैसला दे देता। लेकिन आपका ध्यान ही कहीं और था, आपका ध्यान ही मैनेज करने पर था। आपने वो ज़रूर सुना होगा कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही होती है स्कूल में, तो एक बच्चे का बाप जो है वो एक खूबसूरत टीचर की, खातून टीचर की तरफ देखता जाता है, बहुत ध्यान से देखता ही जाता है, देखता ही जाता है, नज़र ही नहीं हटाता उससे। तो आखिर में उस टीचर से पूछता है, बच्चे का बाप पूछता है, जी मुझे बच्चे के लिए क्या करना चाहिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए? तो वो टीचर कहती है, बस जितना ध्यान आप मुझ पे दे रहे हैं ना, इतना ध्यान बच्चे पे दे दें। तो हुजूरे वाला, अगर आप इतना ध्यान केस पे दे देते तो शायद कोई 19-20 का फ़र्क पड़ जाता। और नाज़रीन, आज के फ़ैसले से ऊपर से लेकर नीचे तक अदलिया को पैगाम पहुंच चुका है कि काजी साहब का दौर नो मोर। काजी फ़ायज़ ईसा जिस तरह इस राइज निज़ाम की इंश्योरेंस पॉलिसी बने हुए थे, वो सब खेल अब ख़त्म हुआ। फॉर्म 47 पर जीतने वालों के बुरे दिन अब शुरू हो गए। अब उनके ख़िलाफ़ चलने वाली जितनी इंतखाबी उज़रदारियाँ थीं, उनके फ़ैसले जल्द होंगे और अदलिया से नून लीग को मिलने वाला रिलीफ जो है, जो अब मज़ीद नहीं मिलेगा। आज के फ़ैसले के बाद अब डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमज़ा, एजाज़ चौधरी, मियां महमूद रशीद और साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और जो सैकड़ों लोग हैं जिनकी अपीलें जो हैं वो अभी तक अदालतों के सामने लाई नहीं जा रही, अगर लाई गई हैं तो वो आगे से आगे जाती जा रही हैं। मेरा ख़्याल है कि अब इन सब को इंसाफ मिलने की कभी उम्मीद पैदा हो गई है। इनके दुख और दर्द भी अब कम होंगे। कौम अब इन अदालतों में इनको धक्के खाते हुए कम से कम नहीं देखेगी। ये आप मेरी पेश गोई नोट फरमा लें। बल्कि पार्लियामेंट और असम्बलियों में अब इन लोगों को तकारीर करते हुए देखेंगे। मतलब जो मर्ज़ी आप कहते जाएं, जो मर्ज़ी कहते जाएं कि इस फ़ैसले का बेनिफिशरी कौन होगा, इस फ़ैसले का बेनिफिशरी आप लाख घुमा फिरा के बात करें, ये इस फ़ैसले का बेनिफिशरी सिर्फ पीटीआई है। पीटीआई को क्या मिलेगा? मिलेगा ही पीटीआई को। सब अच्छी खबरें अब पीटीआई की झोली में पड़ेंगी आने वाले दिनों में। वही बात जो मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा था, आज उसकी तरफ अहम तरीन और सबसे बड़ा कदम जो है वो उठता हुआ नज़र आया है कि अब इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आप रूल ऑफ लॉ की तवक्को रख सकते हैं। अब अच्छे दिनों की उम्मीद रख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और अब वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अब पीटीआई के लिए एटलीस्ट जो है, मेरा ख़्याल है कि अच्छी खबरें ही होंगी, मीठी खबरें ही होंगी। उस पीर साहब की तरह जो कहीं अपने मुरीद के पास जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि पीर साहब आप क्या खाएंगे? हलवा खाएंगे, खीर खाएंगे, सवैयाँ खाएंगे? तो पीर साहब पूछते हैं, कहते हैं आपके पास एक ही बर्तन है। तो पीटीआई भी आप पूछेंगे कि थोड़े को एक बर्तन है। बहुत अच्छी खबरें आएंगी आने वाले दिनों में। इसलिए इस ये फ़ैसले को अगर बुनियाद बना के आगे चला जाएगा तो फिर यकीन रखिए कि हर किसी के रवैये में तब्दीली आएगी। मैनेजमेंट के रवैये में जो हमारी जो इंतज़ामिया हैं उसके रवैये में तब्दीली आएगी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स के रवैये में तब्दीली आएगी। अदलिया का रवैया तब्दील होगा। हुकूमतों का, अपोजिशन का रवैया तब्दील होगा। सबका रवैया तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंशाअल्लाह जो हालात और कराइन बता रहे हैं कि अब अडयाला जेल में बैठा कैदी भी सुरखरू होगा। और उसी की नज़र आज की छोटी सी बात, कब हमने कहा था हमें दस्तार व कबा दो, कब हमने कहा था हमें दस्तार व कबा दो, हम लोग नवागर हैं हमें इज़्न नवा दो, हम आईने लाए हैं सरे कुव्वे रकीबा, ऐ संग फरोशो यही इल्ज़ाम लगा दो, लगता है कि मेला सा लगा है सरे मक्तल, लगता है कि मेला सा लगा है सरे मक्तल, ए दिले ज़दगां बाजुए कातिल को दुआ दो।
बाजुए कातिल को दुआ दो। मैं शब का भी मुजरिम था, सहर का भी गुनाहगार, लोगों मुझे इस शहर के आदाब सिखा दो। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।